लिए हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे उसको हम इतिहास कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इतिहास के बारे में अगर आपसे कोई बात कभी भी करेगा तो आप रटेंगे नहीं और बस केवल ये बताएंगे। आपसे कोई भी ये बात करेगा कि इतिहास किसे कहते हैं तो मैं आपको इतिहास शब्द से भी आपको बता सकता हूं, ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति कहते हैं बीता हुआ समय, हास कहते हैं नुकसान, यानी कि जो या नुकसान या जो कुछ भी हुआ है, यानी कि पुराने समय में जो कुछ भी हुआ है उसे जानने का एकमात्र अगर कोई साधन है या एकमात्र कोई यदि विषय है तो वह अगर हमें अध्ययन करना है, सब जानकारी निकालनी है तो हमें इतिहास को पढ़ना होगा। तो बच्चों इसीलिए चूंकि आप अभी 10 साल की आयु में हैं, आपको यदि हम पुरानी बात आज से 5000 वर्ष पुरानी बात अगर हम बताएं या आपको उसकी जानकारी करनी हो तो निश्चित रूप से आपको इतिहास ही पढ़ना होगा। परंतु यदि आपको कल की जानकारी प्राप्त करनी है, कल देश में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, कौन लोग जो है, कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने मरीज सही हो गए, पूरे विश्व में कितना कोरोना है और या कितने लोगों को पूरे विश्व में कोरोना हो चुका है या कोरोना की इस समय क्या स्थिति है, ये जानना है आपको तो आपको क्या करना होगा, कल का अखबार के बारे में जो आज घर पर आया है, कल की जो सूचनाएं हैं जो आज घर पर आया है उससे आप ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वे सारी जानकारियां जो आज से कई हजार वर्ष पूर्व हुई हैं या जो घटनाएं कई हजार वर्ष पूर्व हुई हैं, यदि उनको जानना है तब आपको अखबार नहीं मिलेगा। अखबार केवल कल की घटनाओं के लिए आ जाता है जो हम अध्ययन करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इतिहास विषय जो पढ़ रहे हैं उसका मूल उद्देश्य आप समझ गए होंगे। इतिहास पढ़ने के पीछे मूल उद्देश्य यह होता है कि बच्चों को पुरानी जानकारी जो हमारे इतिहास में हुई है, बीते हुए समय में हुई है, उनकी संपूर्ण जानकारी अगर हमें करनी है तो हमें इतिहास विषय का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों हमें अपने इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए, हमें अपने पुराने हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या किया है, आगे हमें क्या करना है। तो इसको अगर आगे हमें क्या करना है, यदि ये जागृति हमारे अंदर आनी है तो हमें पुरानी बातों को जानना होगा कि हमने मान लो चलिए इतिहास में कोई गलतियां हुई हैं और हम उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो जब गलतियों का पता चलेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने इतिहास को जान करके जो आगे बढ़ता है वह निश्चित रूप से तेजी से सफल होता चला जाता है। तो चलिएगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम आपको, चूंकि छोटी क्लास है तो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन किताब से ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप किताब में जब यदि आपके सामने किताब है तो आप बिल्कुल अपना ये समझ के चलेंगे कि सर ने यहाँ तक पढ़ा दिया है, क्योंकि आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, आपको हम सही से समझ रहे हैं और उसी हिसाब से आपको पढ़ाया भी जा रहा है। तो चलिएगा ध्यान दें, हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास अतीत से प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देता है। यानी कि कैसे पता लगाते हैं। अतीत में एक ऐसा भी युग था, भाई आपको जानने की आवश्यकता है, एक समय ऐसा भी था जब जो है कुछ लिखा ही नहीं जाता होगा, घटनाएं घटती थी अब वो कहीं भी लिखी नहीं गई, तो उनको कैसे जाना जाए। तो उस समय की वहां पुरातत्व विभाग होता है जो खुदाई का कार्य करता है, पुरातत्व विभाग होता है जो खुदाई का कार्य करता है। वह जिस विषय के बारे में हमें जानना है तो वहां उस समय जो है वहां की खुदाई अगर हम कराएं तो वहां पर मान लीजिएगा जब हमने खुदाई कराई तो दीवार पर मान लीजिएगा चित्रकारी बनी हुई है, पशुओं के चित्र बने हुए हैं और चित्रों में कलर भरा हुआ है। तो इससे क्या पता चल गया, जरा बताओ मुझे कि
पुराने समय में लोग चित्र भी बनाते थे। मान के चलिए खुदाई में भाला मिल गया, खुदाई में क्या मिला, भाला मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, उस समय लोग भाले का प्रयोग करते थे। मान लीजिएगा खुरपा मिल गया, खुदाई में खुरपा मिल गए, तो उसका इससे क्या पता चला कि लोग खुरपे का भी प्रयोग करते थे। मान के चलो कोई आपने कोई खुदाई कराई, वहां पर कोई महल निकल आया और महल में वहां पर एक जगह कुआं है, वहां पर एक महल बना हुआ है, महल में जो है पलंग पड़ा हुआ है, वहां पर राजा का जो है वो मतलब जो भी आपके जो है मंच है वो बना हुआ है। तो ये खुदाई से अगर इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं तो हमें इन साक्ष्यों से बिना लिखे भी ये पता चल जाता है, तो एक ऐसा युग भी रहा होगा जब कुछ भी नहीं लिखा जाता होगा, जब इतिहास में ऐसा युग भी तो बीता होगा जब लेखन कला ही नहीं होगी, लोग लिखना ही नहीं जानते होंगे, या कागज ही नहीं होगा, तो उससे पहले किस पर लिखा जाता था, हैं? तो ये सारा जो पता लगाया जाता है, तो बच्चों इतिहास में एक पुरातत्व विभाग होता है, पुरातत्व विभाग होता है, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, जो उनका अंतर्गत काम करते हैं, वो जो है खुदाई के द्वारा इन सब चीजों का पता लगाते हैं। आइए किताब में चलते हैं, किताब आपकी क्या कह रही है। अतीत में एक ऐसा भी युग था जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, जब लोग लिखना नहीं जानते थे, जब लोग लिखना नहीं जानते थे, तो फिर उनके बारे में कैसे पता लगाया जाए, तो मैंने बताया कि पुरातत्व विभाग होता है। तो उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तु, जैसे मिट्टी के बर्तन, मान के चलिए खुदाई में मिट्टी के बर्तन मिल गए, तो इससे क्या पता लगाएंगे, बताओ आप खुद निष्कर्ष समझ गए होंगे छोटे बच्चे और मेरे साथ बोल रहे होंगे। तो अगर मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। मान चलो तांबे के बर्तन निकल आए, तो उस समय भी लोग तांबे के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो खिलौने, हथियार तथा औजार द्वारा मिलता है वहां की, जबकि उस समय की जानकारी खिलौने, हथियार, चित्रकारी आदि से मिलती है। प्राय इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से, पुरातत्ववेत्ता, एक बार मैं इस शब्द को यहां पर लिख देता हूं जिससे कि आपके मस्तिष्क में ये शब्द आने लगे, पुरातत्ववेत्ता, ध्यान देंगे बच्चों, पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, तय में भी आधा तय है, तो पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं जानकारी को। मैंने कहा ना कि पुरातत्व विभाग होता है जिसमें काम करने वाले व्यक्तियों को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ये क्या करते हैं, खुदाई करवाते हैं, और खुदाई करके जो भी सामग्री मिलती है, जो भी वस्तुएं मिलती हैं, उनसे पुरानी जानकारी प्राप्त करते हैं, उस युग की जानकारी प्राप्त करते हैं जब लेखन कला भी प्रचलित नहीं थी। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इतिहास को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। मतलब कहना तात्पर्य है कि अतीत की जानकारी यानी कि इतिहास को जानने के लिए हम 3 भागों में इतिहास को बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो 3 भागों में हम इतिहास को बांटेंगे, तो यानी कि इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कितने भागों में इतिहास को बांट रहे हैं बच्चों, 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि एक युग वह भी है जब कोई भी लिखा नहीं जाता था, तो ऐसा युग भी रहा है, तो उसके बारे में पहले जानते हैं। तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसा समय जिसके बारे में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसे युग को हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जरा बहुत ध्यान से सुनेंगे, प्राक ऐतिहासिक काल। तो प्राक को पूर्व भी कहा जा सकता है,
यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राक को हम क्या कह सकते हैं? पूर्व। तो हम इसको पूर्व ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं, यानी कि इतिहास से, यानी कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। वह काल जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं होती, ऐसे काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आप यहां पर एक प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है? कैसे लिख सकते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिस काल के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, ऐसे काल को इतिहास में प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो मैं प्रश्न लिखा रहा हूं, उसको अभी हाथों हाथ लिखा देते हैं, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, और आपको ऐसे ही लगातार प्रश्न लिखने हैं, समझते हुए हम आगे चलेंगे। तो चलिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ये हलंत लगा हुआ है, और जिसको पूर्व कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? लिखने में बच्चों राइटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, आपको बहुत अच्छा लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया है, अभी लिखने की एक तरीका बताया था। क्या करेंगे? कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से। प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रश्न है प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो यानी कि हेडिंग कौन सा आएगा? ये आएगा, ये हेडिंग के रूप में आएगा। तो जब आंसर हम लिखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? हेडिंग बना देंगे। क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से, प्राक, ये हलंत है, कभी इसको आप उसकी बात समझ बैठे। प्राक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल किसे? तो प्राक ऐतिहासिक काल, यहां पर क्या हो गया? ये हेडिंग हो गया है। बच्चों अच्छा लिखेंगे, आगे बढ़ना है तो बिल्कुल राइटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। चलिएगा, ध्यान दें, प्राक ऐतिहासिक काल, तो लिखते हैं वह काल या वह समय, वह समय या वह काल, काल मीन्स समय, तो वह काल जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री, जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, सामग्री उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, नहीं है, कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, उस काल को, उस काल को, काल मीन्स क्या है, समय लिख देते हैं यहां पर, आपको ध्यान ना रहे कभी बाद में, उस काल या समय को प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान दे, इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि हमने इसको एक परिभाषा के रूप में लिखा है तो इसलिए इसको
इन्वर्टेड कोमा में अवश्य ध्यान रखेंगे और जितना बच्चों सटीक लिखा जाएगा, कभी भी फालतू बातें बिल्कुल ना लिखें, केवल बात को स्पष्ट करें, बात को फालतू बिल्कुल ना लिखें, चाहे कोई सा भी विषय हो, सटीक बात करें। कोई सा भी विषय हम पढ़ें विज्ञान के रूप में पढ़ें। विज्ञान हमें क्या बताता है, मैं अभी यहां पर बता रहा हूं, किसी भी विषय का सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, कोई भी विषय हो उसका सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। ऐसे ही यदि हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ना, जैसे इतिहास पढ़ना है उसके अंतर्गत, तो सामाजिक भी तो विज्ञान है भाई, तो उसको हम क्या करेंगे, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, तो उसको हम इसीलिए सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और अच्छे राइटिंग में लिख करके अगली वीडियो का इंतजार करेंगे, काफी हाथों हाथ बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।